अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप स्टार्ट करते हैं। देखिए OH ग्रुप की भी आम में सारे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होते। OH ग्रुप की भी तो कैटेगरी होती है। मैंने आपको बताया ना कि OH ग्रुप में अगर में दो तरह के अटैक्स पॉसिबल हो सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये वो वाली रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक OH ग्रुप पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है ना तो ये पूरा OH ग्रुप निकलता है OH नेगेटिव की फॉर्म में। और इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो सिर्फ हाइड्रोजन निकलता है H पॉजिटिव की फॉर्म में, और उसको रिप्लेस करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने फिनोल के ग्रुप रिएक्शन है ड्यू टू OH ग्रुप वो आमतौर पर वो हो पॉसिबल है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी पॉसिबल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, लेकिन आमतौर पर जो OH ग्रुप के जो रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कभी पॉसिबिलिटी है, तो वो यही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। ठीक है, फिनोल रिएक्ट विद एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट। देखिए ना, ये एल्कलीज के साथ रिएक्ट किया, अब क्या होगा, ये OH ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव निकलेगा और इसको रिप्लेस करेगा Na पॉजिटिव। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस करेगा और आपके पास सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इसी तरह एस्टर फॉर्मेशन फिनोल, जैसे इसको ये देख ले कि फिनोल जो है वो एसिड क्लोराइड के साथ, दिस इज एन एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिडिक क्लोराइड, इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये H पॉजिटिव निकलेगा और इसको रिप्लेस करेगा CH3CO पॉजिटिव, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो आप ये देखें CH3C डबल बॉन्ड OO। ठीक है, और बना फिनाइल एसीटेट प्लस HCl। तो वो ये इन्होंने बात की है कि फिनोल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, इसी तरह फिनोल जिंक के साथ, हाँ जिंक के साथ रहेगा तो पूरा OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह इधर हाइड्रोजन आ जाएगी। इस कार्बन के पास OH ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाएगी और जिंक ऑक्साइड बनेगा और बेंजीन बनेगा। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। अब हम रिएक्शन ऑफ द फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग पढ़ते हैं। जो बेंजीन रिंग के जो रिएक्शन होता है वो तो आपको पता है ही। जो OH ग्रुप के रिएक्शन है उनमें दो पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन फिनोल क्या देगा, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही उसका प्रेफर्ड होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत मुश्किल से देता है, लेकिन जो रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग है वो तो है ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब आपको पता है बेंजीन ये जो ड्यू टू बेंजीन रिंग, फिनोल क्या है, फिनोल के ऊपर एक OH ग्रुप है, और आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 में कि OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है और ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो फिर आपको पता है जो बेंजीन रिंग पे जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और यानी कि हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग की H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलती है उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल उसको रिप्लेस करता है। तो फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट करेगा तो दो फिनोल के मॉलिक्यूल है, दो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन से रिमूव हो जाएगी और आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, और दूसरे जो फिनोल की जो हाइड्रोजन है वो पैरा पोजीशन से रिमूव होगी तो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। तो ये देखिए आप ज़रा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल प्लस 2 वाटर। इस तरह फिनोल अगर कंसंट्रेटेड H2SO एंड ये तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात आती है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पे, मजीद हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 3 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ, तो 3 जगह से 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगी एस H पॉजिटिव, और फिर इस H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा NO2 ग्रुप। ठीक है, और आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो पिक्रिक एसिड कहलाएगा, और यह इसका IUPAC नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और उसको और इस प्लस 3H2 ये आपका बन गया। ठीक है, अब हम रिएक्शन सल्फोनेशन पढ़ते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन जहन में रखें कि फिनोल के ऊपर जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो फिनोल रिएक्ट विद H2SO4। तो देखिए H2SO4 के साथ दो मॉलिक्यूल है, दो H2SO4 के साथ मिले तो एक में ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई SO3H ग्रुप से, और दूसरे में पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी SO3H ग्रुप में। जहां ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकली और रिप्लेस होगी SO3H ग्रुप से, वो कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जहां पे और जिस जगह पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव फॉर्म में निकली और रिप्लेस हो गई SO3H ग्रुप से, वो कहलाती है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और आपके पास दो मॉलिक्यूल बन गए। वो कह रहे हैं फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है और गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
एसिड। अब हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का ब्रोमीन के साथ। जब बेंजीन, आपको पता है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और आपको पता है कि ये इसके ऊपर भी, क्योंकि ये OH ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो क्या होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगी जब वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा फिनोल, और उसी जगह Br, उसको Br जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में इसको रिप्लेस करेगा, और आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट ट्राईब्रोमोफिनोल या 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल करेगा, और ये वाइट क्रिस्टल्स होंगे इसकी। तो इससे आप, ये टेस्ट भी यूज़ होता है, टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल, क्योंकि फिनोल के अंदर जब आप ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो आपका वाइट क्रिस्टल्स बनते हैं ट्राईब्रोमोफिनोल के, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी, और 3HBr आपके पास बनेगा। सो एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। ठीक है, इसी के बाद आप हाइड्रोजनेशन करते हैं फिनोल। देखिए फिनोल आपने ले लिया, आपने उसका निकल के साथ रिएक्शन कराया एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो आप देख रहे हैं कि ये एक, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगी, और एक जो तीनों डबल बॉन्ड डिजॉल्व हो जाएंगे, उसके नतीजे में आपके पास हाइड्रोजन ऐड होगी, और 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे, और आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। तो ये देखिए, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड through phenol at 150 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of nickel catalyst, it gives cyclohexanol। ठीक है, अब दूसरा हम आप इसका रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करती है। आपको पता है कि फिनोल में अब सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होती है, तो आपको पता है ऑर्थो दो मॉलिक्यूल फिनोल के रिएक्ट करेंगे दो फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो एक की ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी CH2OH ग्रुप से, क्योंकि ये CH2O है ना, CH2OH, दूसरे की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी CH2OH ग्रुप से। ठीक है, तो ये देखिए इधर, और ये बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरे बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब आगे से असल मॉलिक्यूल शुरू होगा। ठीक है, पहले स्टेप पे क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल फिनोल के थे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो आपके पास एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बना, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बना। तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आपस में मिले, और उन्हें बहुत बड़ा सा सब्सटेंस बना, जिसे कहते हैं बैकलाइट, एक पॉलीमर बना दिया। आपको पता है पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर वो होता है जो कि छोटे यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ द बैकलाइट एक पॉलीमर है, ये एक प्लास्टिक है, ये बहुत उम्दा किस्म का प्लास्टिक होता है। ठीक है, और ये कुकिंग पर्पजेज़ के लिए जो बर्तनों में जो नहीं, तो उसके ऊपर इसकी कोटिंग होती है बैकलाइट की। तो बैकलाइट बेसिकली एक जो है पॉलीमर, और उसके मोनोमर्स कौन कौन से, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये सारे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये आपस में पॉलीमराइज कर लेंगे, पॉलीमराइज करके एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसे कहें बैकलाइट। वो कैसे, देखिए अब जैसे ये 2 मॉलिक्यूल, आपको पता है ऑब्वियसली इस कार्बन के साथ तो CH2OH ग्रुप अटैच है, और ये जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इस कार्बन के साथ H अटैच है, तो क्या होगा, इस ग्रुप का OH अलहदा हो जाएगा और इस कार्बन का H ग्रुप निकल जाएगा, और ये दोनों आपस में कार्बन CH2 ग्रुप से लिंक कर देंगे। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है, ये अगर किसी और ऑर्थो, ये देखिए ये कौन सा था ऑर्थो, ये किस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया है, पैरा। अब ये पैरा अगर किसी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन वो उल्टा हो, शर्त ये हो कि वो उल्टी साइड से उसके साथ अटैच हो, तो जाहिर बात है क्योंकि वो ऑर्थो था, उसकी उल्टी साइड पे तो हाइड्रोजन होगा, तो इसके पास OH ग्रुप है, दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बन इस पोजीशन पे तो हाइड्रोजन होगा, तो उसके साथ कंबाइन करके फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इधर भी देख ले कि एंड ओवरऑल उन्होंने ये देखे, ये जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा कि ये वाला इसको आप इस देख लें कि ये ऑर्थो था, तो इसने अब ये अपने साथ वाले पैरा के साथ इस पोजीशन के साथ कंबाइन किया, और ये दोनों आपस में CH2 ग्रुप के साथ लिंक करके अब ये भी फिनोल, ये भी अल्कोहल, और ये भी अल्कोहल, फिनोल ही है ना, OH ग्रुप, इसके ऊपर अल्कोहल भी है। अब ये वाला दूसरे ये ऑर्थो था, ये पैरा के साथ इस तरह कंबाइन किया, अब ये पैरा दूसरे ऑर्थो के साथ उल्टा, वो बशर्ते कि वो उल्टा पड़ा हो, तो उसके साथ इस पोजीशन पे वो कंबाइन करेगा। जाहिर बात है इस पोजीशन पे दूसरे मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन होगी तो ये इधर से OH निकलेगा, उसका H निकला, ये दोनों कंबाइन करेंगे। अब ये वाला ऑर्थो है, ये दूसरे के साथ
जो ये वाला ऑर्थो जो दूसरे के साथ कंबाइन करेगा वो पैरा होगा। पैरा होगा तो उसका मतलब है कि उसके पास इस जगह पे CH2OH ग्रुप है, इस जगह पे नहीं है। लेकिन ये क्या था, ये तो ऑर्थो था ना, इसके पास यहाँ पे मौजूद था, इसके पास CH2OH था, इसके पास इस कार्बन के पास H था, तो ये हाइड्रोजन वाटर निकला। तो ये दोनों मॉलिक्यूल इस जगह से कंबाइन करके, अब ये वाला ये जो था ये पैरा था, इसकी इस जगह पे CH2OH ग्रुप था, और आपको पता है इस कार्बन की इस जगह पे हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसका OH रिमूव होगा, और ये दोनों आपस में CH2 के साथ कंबाइन करेंगे। तो इसी तरह सारे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आपस में लिंक करते जाएंगे और एक बड़ा सा पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाए देंगे जो कहलाएंगे बैकलाइट। देखिए ये एक छोटा सा यूनिट है, ये जो अभी आपको मैंने ये बताया है ना, ये क्या था, दोबारा मैं बताती हूँ। ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है उल्टा पड़ा हुआ, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, और ये पैरा है उल्टा पड़ा हुआ। ऑर्थो पैरा, ऑर्थो उल्टा पड़ा हुआ, पैरा उल्टा पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा जो यूनिट आप ये देख रहे हैं, फर्दर ये देखिए, ये आप ये देख रहे हैं, ये दोनों, ये इधर ये वाला मॉलिक्यूल भी इस साइड पे एक और CH2 के साथ लिंक होगा, ये वाला जो है ये CH2 के साथ लिंक करेगा CH2 के साथ। तो ये देखिए ये एक छोटा सा यूनिट है, जो बड़ा सा बैकलाइट पॉलीमर है उसके अंदर एक छोटा सा रिपीटिंग यूनिट है। ये जो रिपीटिंग यूनिट है पूरे बैकलाइट पॉलीमर में बार बार रिपीट होगा। आप इसका स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखिए, 4 मॉलिक्यूल है, उनके OH ग्रुप बाहर है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका ये मॉलिक्यूल, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल ये दोनों CH2 के साथ अटैच है। फर्दर ये वाला किसी और के साथ CH2 के साथ अटैच है, ये वाला किसी और के साथ CH2 के साथ अटैच है, जो नीचे वाला है ये आपस में CH2 के साथ अटैच है, ये फिर किसी और के साथ CH2 के साथ अटैच है, ये किसी और के साथ, ठीक है। और ये आपस में जो ये भी CH2 के साथ अटैच है। तो ये एक रिपीटिंग यूनिट है। ये यहाँ पे बैकलाइट सिर्फ इतना सा नहीं, पूरा बैकलाइट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, उसमें एक छोटा सा रिपीटिंग यूनिट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम ओवरऑल कंबाइन करके इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, n नंबर ऑफ फिनोल विद n नंबर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स और n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ना, जब भी दो आपस में मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो लिंक करेंगे CH2 ग्रुप के साथ, तो जाहिर बात है वाटर तो निकलेगा ना, तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपके पास एक बैकलाइट बड़ा सा पॉलीमर मिलेगा जिसमें n जो है वो रिपीटिंग यूनिट होगा।